नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग लेसन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 7वां आज पढ़ेंगे। यूज ऑफ दीज एंड दोज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि यूज ऑफ दीज एंड दोज, यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज के प्रयोग के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि दीज और दोज का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किसी वाक्य को बनाने में, सेंटेंस को बनाने में करते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ आपको रूल्स बताते हैं जो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से इस पे जितने भी आधारित आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। चलिए कुछ आपको कंसेप्ट बता देते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिएगा, सम कंसेप्ट्स। कंसेप्ट का मतलब होता है समझ होता है। तो इस लेसन को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से कुछ कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो दीज होता है, दीज होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ए होता है या इसका अर्थ होता है ए सब। दो अर्थ हम लोग लिखते हैं, ए या ए सब। दो जो होता है ना, दो जो होता है इसका अर्थ होता है वे, या इसको लिखते हैं वे सब। मोस्टली दो तरह के अर्थ इसके होते हैं। दिस का जो अर्थ होता है ए होता है या ए सब होता है। दोस्त का होता है वे या वे सब होता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो है ए, आपका ए चीज आपको ए देखिएगा कि दिज जो होता है, ठीक है, और जो दोज होता है, दिज और दोज होता है। इसके बाद से ना, इसके बाद से जो भी वर्ब आता है, जो भी वर्ब आता है प्लूरल वर्ब आता है। कैसा वर्ब आएगा बाबू? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए बहुवचन क्रिया बोल सकते हैं, समझने के लिए प्लूरल वर्ब को, ठीक है। और इसके बाद से जो भी नाउन आएगा, इसके बाद से जो भी नाउन आएगा आपका वो प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को क्या बोलेंगे? बहुवचन संज्ञा। क्या बोलेंगे? बहुवचन संज्ञा बोलेंगे। तो यहाँ पे दिज और दोज के बाद से जब भी किसी भी क्रिया का यूज कीजिएगा, लाइक सहायक क्रिया जो आप यूज करते हैं या मेन क्रिया जो यूज करते हैं ना, वो हमेशा आपका प्लूरल में होगी। और जब भी नाउन इसके बाद आएगा हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। दूसरा कंसेप्ट ये है। अगला कंसेप्ट आपको ये मैं बता रहा हूं कि देखिए, बिल्कुल याद रखने की चीज है कि जो दिस पढ़े हैं ना बाबू, दिस पढ़े हैं, तो दिस का जो प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, दिस का प्लूरल क्या होता है? दिज होता है, ठीक है। जो डैट होता है, डैट का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब बहुवचन, डैट का प्लूरल क्या होता है? आपका दोज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दोज, दीज होता है। और डैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। मतलब इसको इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं कि दिस जो है आपका, दिस जो है आपका है क्या है? सिंगुलर है। और इसी को जब प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिज लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। 100 का सीधा बात है कि तीसरा नंबर जो कंसेप्ट है कह रहा है दिस का प्लूरल दिज होता है और डैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। मतलब दिस एक वचन होता है, जब इसे बहुवचन बनाएंगे तो दिज हो जाएगा, ठीक है ना। डैट एक वचन होता है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। तो आपका ये डैट हो गया। ये आपका क्या बोलते हैं, क्या होता है? सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन होता है। और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो अब तक 3 कंसेप्ट पढ़े कि दिज का जो अर्थ होता है ए होता है, ये सब होता है। दोज का अर्थ वे या वे सब, दिज और दोज। इसके बाद से जब भी कोई क्रिया आएगी तो बहुवचन क्रिया आएगी, ठीक है। और इसके बाद से जब भी कोई नाउन आएगा बहुवचन नाउन आएगा, अर्थात प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा तीसरा कंसेप्ट कि दिस का प्लूरल बहुवचन दिज होता है और डैट का क्या बोलते हैं? प्लूरल दोज होता है, जो नीचे मैं आपको समझा दिया, ठीक है। आगे कंसेप्ट देख लेते हैं कुछ और। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका है, कंसेप्ट नंबर 4 है। कह रहा है कि जो दिज होता है ना बाबू, जो दिज होता है, तो दिज का जो प्रयोग होता है ना, दिज का प्रयोग करते हैं क्या? प्रयोग पास में संकेत
करने के लिए करते हैं। थोड़ा सा और क्लियर बता देते हैं आपको। आप ऐसे कर सकते हैं कि दिस का प्रयोग पास की वस्तु के संकेत करने के लिए करते हैं या को संकेत करने के लिए करते हैं। मतलब पास में कोई वस्तु है ना और उसको आपको दिखाना है तो आप दिस का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। आगे यही मैं कहूं कि जो दोज होता है, दोज का प्रयोग दूर की वस्तु की तरफ संकेत के लिए करते हैं। तो दो तरह का यहाँ पे आपका कंसेप्ट बन रहा है। क्या कंसेप्ट आपका 4 में क्या है कि दिज का जब भी प्रयोग करेंगे ना तो पास में कोई वस्तु है और वस्तु की संख्या एक से अधिक है, बहुवचन है ना, तो आप दिज का प्रयोग कीजिएगा। और जब भी दूर में बहुत सारी वस्तुएं हैं और उनको संकेत करना है, दिखाना है, तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? दोज का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि आपको याद होगा दिस और डैट का प्रयोग मैंने बताया था, तो आपसे कहा था कि पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं संकेत के लिए और दूर की वस्तु के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है दिस का बहुवचन दिज होता है और डैट का बहुवचन दोज होता है। तो जब भी दूर में एक से अधिक, पास में एक से अधिक वस्तुओं को संकेत करना है तो दिज का प्रयोग, और एक वस्तु का संकेत करना है तो हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब भी दूर में एक से अधिक वस्तुएं रहें तो उसके लिए दोज का प्रयोग कीजिएगा दिखाने के लिए, और अगर एक वस्तु रहे तो आप डैट का प्रयोग कीजिएगा। तो ये आपके कंसेप्ट हैं। आप, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए अब देखते हैं कि इस किताब में किस प्रकार से समझाया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेंगे। कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में, उसके बाद से आप चीज़ें पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लिख रहा है कि दिज का अर्थ होता है ए। मैंने आपसे बताया था कि दिज का अर्थ ए या ए सब होता है और दोज का वे। मैंने आपको बता दिया है कंसेप्ट नंबर 1 में। कह रहा है कि इनके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैंने आपसे बताया था कि दिज और दोज के साथ हमेशा जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल होना चाहिए और जब भी क्रिया आएगी तो प्लूरल होनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइए एग्जाम्पल देख रखते हैं। कह रहा है कि ये बिल्लियाँ हैं। देखिए बिल्ली नहीं लिखा है, बिल्लियाँ लिखा है, अर्थात प्लूरल बनाया है। तो ए के लिए क्या होगा? दिज होता है। इनके साथ क्रिया हम लोग प्लूरल लगाते हैं, आर लगाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कंसेप्ट और लिख लीजिएगा। कंसेप्ट एक और लिख लीजिएगा कि हालांकि मैंने आपसे बताया ही है, 5 नंबर करके लिख लीजिएगा। दिज और दोज के बाद से जब भी आएगा क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। और आर का जब भी प्रयोग होगा ना तो ये जो आर का प्रयोग करेंगे ना तो ये किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा। प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या? वर्तमान समय के बारे में, वर्तमान समय की तरफ दिखाएगा। मतलब दिज और दोज के बाद से आर का ही प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग होगा नहीं। और एम का तो आई के साथ प्रयोग होता है। और जब भी आर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टाइम के बारे में दिखाया जाएगा, वर्तमान समय के बारे में कहा जाएगा, ठीक है ना। ये भी कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये बिल्लियाँ हैं के सेंस में यूज होता है आर जो है यहाँ पे। तो दिज फिर आर लगाएंगे, दिज आर, उसके बाद से दिज आर आपके, उसके बाद से क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। कैट जो है ना आपका, एक स्ट्रक्चर में आपको बनवा देता हूँ। एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। मुझे लग रहा है कि हम लोग दिज लिखेंगे, उसके बाद से दोज लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? प्लूरल क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? दिज होगा, दोज होगा, फिर आर लिखेंगे, उसके बाद से जो भी नाउन लिखेंगे कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा, फिर हमारा फुल स्टॉप होगा। ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे सभी सेंटेंसेज यहाँ जितने बनाएंगे वो बनाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे कुत्ते हैं। वे के लिए दोज लिखेंगे, दोज के बाद से आर लगाएंगे। अब डॉग मतलब कुत्ता होता है, यस लगा देंगे, डॉग्स, दोज और डॉग्स हो जाएगा। ये आम है, ठीक है। तो दिज लिखेंगे, दिज, उसके बाद से आर, फिर मैंगोज। यहाँ पे देखिए यस जोड़ा हुआ है, इन दोनों में यस जोड़ा हुआ है, यहाँ पे यस जोड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यस कहाँ जोड़ते हैं, यस कहाँ जोड़ते हैं, आई एस कहाँ जोड़ते हैं, भी एस कहाँ जोड़ते हैं। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो सब चीज़
आसानी से और सही तरीके से बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि दिज और दोज का प्रयोग जब भी करते हैं तो नाउन कैसा होता है, क्रिया कैसा होता है, वाक्य कैसा होता है। तो दीज आर मैंगोज, वे नारंगियां हैं, वे का दोज होता है, आर लगाएंगे फिर, और ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, यस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा ऑरेंजेस, दीज आर ऑरेंजेस। ये लड़के हैं तो दीज आर, ए के लिए दीज होगा फिर आर लगाएंगे, बॉय मतलब लड़का, लड़के हैं तो यस लगा देंगे तो दीज आर बॉयज। देख पा रहे हैं? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस प्रकार से हम लोग दिज और दोज का प्रयोग करते हैं। अब इस पे आधारित एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 19, इसको हम लोग बनाएंगे। आप भी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं और चेक कीजिए कि आपका कितना सेंटेंस सही हो रहा है। ठीक है, इस पे आधारित कुछ वोकैबुलरी दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए अलग से कॉपी बनाइएगा और जो जो शब्द आपको कठिन लग रहा है वो लिखते चलिएगा, या मैं तो कहूँगा सभी शब्दों को नोट करते चलते रहिए, रिपीट मत कीजिएगा पहले नोट किए हैं तो। काऊ मतलब गाय, हॉर्स मतलब घोड़ा, डॉग मतलब कुत्ता, कैट मतलब बिल्ली, फैन मतलब पंखा, चेयर मतलब कुर्सी, बॉल मतलब गेंद, वैट मतलब बल्ला, बुक मतलब किताब, एप्पल मतलब सेब, कप मतलब प्याला, स्पून मतलब चम्मच। ये वर्ड्स पहले आ चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर आप एक कॉपी बनाए होंगे तो ज़रूर नोट किए होंगे, अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप बना लीजिए, तभी जाके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आप तो ऐसे सारी पढ़ते रह जाइएगा, फिर आप ढूंढते रह जाइएगा। तो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि चीज़ें आप एक जगह नोट करते हैं और जब भी आवश्यकता होती है तो आप उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर हम लोग यहाँ पे 19 बनाएंगे। 19 नंबर देखेंगे कि जो अभी हम लोग रूल्स पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, कितना आपका एग्जाम्पल सही हो पा रहा है। आप मिलाते चलिएगा बना बना के। ये गायें हैं तो सबसे पहले ए का लिखेंगे, दिज होता है। ठीक है, अब ये गाय है, पास में गायें होंगी, कई सारी, एक से अधिक गाय है तो उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब ए का प्रयोग दूर रहता है तो उसको दिखाने के लिए करते हैं जब एक से अधिक संख्या होती है। तो इसको बनाइए, दिस के बाद से हम लोग आर लगाएंगे, और काऊ मतलब गाय होता है बाबू, और प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे, दिज आर काउस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वे घोड़े हैं, तो हम लोग वे के लिए दोज लिखेंगे। ठीक है, आर लगाएंगे, घोड़ा का क्या होता है, हॉर्स होता है, और यहाँ पे हम लोग एस जोड़ देंगे, हॉर्सेज हो जाएगा, दोज आर हॉर्सेस। ठीक है, एक कुत्ते हैं, ए के लिए क्या होता है, दिज होता है, और आर लगाएंगे, कुत्ता का डॉग होता है, और एस जोड़ देंगे, डॉग्स हो जाएगा। आप मिलाते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है। कंसेप्ट जब जो मैं बताया हूँ अच्छे से समझ जाइएगा, तभी आप बना पाइएगा, एक भी छूट नहीं पाएगा। वे बिल्लियाँ हैं, वे के लिए दोज होता है और दोज के साथ आर लगाते हैं। कैट मतलब बिल्ली होता है, एस लगा देंगे, कैट्स हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए पंखे हैं, तो ए का आपका क्या होता है, दिज होता है, और आर लगाएंगे। अब पंखा का फैन होता है और यस लगा देंगे, फैंस, दीज आर फैंस। ठीक है, वे कुर्सियां हैं, तो वे का दोज होता है और दोज के साथ आर लगाते हैं। चेयर मतलब कुर्सी होता है, यस लगा देंगे, कुर्सियां हो जाएगा, दोज आर चेयर्स। ठीक, नेक्स्ट आपका है ए गेंद है, गेंद हैं, तो ए का आपका दिज होगा, फिर आर लगाएंगे, और गेंद का क्या होता है, गेंद का बॉल होता है, यस लगा देंगे, बॉल्स हो जाएगा, दिज आर बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वे बल्ले हैं, तो दोज फिर आर लगाएंगे। अब बल्ले का क्या होता है, बैट होता है, तो दोज आर बैट्स हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग दिज और दोज का प्रयोग करके एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़के हैं, तो ए का हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिज, ठीक है, फिर आर लिखेंगे, और आपको पता है बॉय मतलब लड़का होता है, एस जोड़ देंगे, बॉयज हो जाएगा, दिज आर बॉयज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है वे लड़कियां हैं, तो वे का दोज होगा, और दोज के बाद से हम लोग आर लगाते हैं, और लड़की का क्या होता है, गर्ल होता है, यस जगा देंगे, गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है 11 नंबर जो एग्जाम्पल है कि एक किताबें हैं, एक किताबें हैं, तो आपको पता है ए का दिज होता है, दिज के साथ आर लगाते हैं। किताब का बुक होता है, एस जोड़ देंगे, किताबें हो जाएगा, दोज आर बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, वे कलमे हैं, तो दोज आपका हो जाएगा, आर लगाएंगे, दोज आर, और कलम का क्या होता है, पेन होता है, एस लगा देंगे, कलमे हो जाएगा, दोज आर पेन्स हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि ए आम है, आपका 13 नंबर यहाँ बनाते हैं। ए आम है तो ए का आपका दीज हो जाएगा और दीज के साथ आर लगाते हैं, और मैंगो मतलब आम होता है, MANGO, और इसमें ES जोड़ते हैं तब जाकर प्लूरल बनता है। तो क्या हो जाएगा, दीज आर मैंगोज। ठीक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वे सेब हैं, तो वे का क्या होता है, दोज होता है, दोज के साथ आर लगाते हैं, दोज आर, और सेब का क्या होता है, एप्पल होता है, और यस लगा देंगे, एप्पल्स प्लूरल बना देंगे, दोज आर एप्पल्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल और दिया हुआ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग कि सारी चीज़ें अच्छी से दिख सके हम लोगों को। नेक्स्ट आपका क्या है कि ए प्याले हैं, ए प्याले हैं, इसी में बना लेते हैं हम लोग। तो ये प्याले हैं कैसे आप बनाएंगे, आपका यहाँ पर बना देते हैं, दीज हो जाएगा, ए का आर लिखेंगे, अब प्याला का कप होता है, ठीक है, यस जोड़ देंगे, कप्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वे चम्मच हैं, तो वे का दोज होगा और दोज के साथ आर लगाते हैं। चम्मच का क्या होता है, स्पून होता है, और एस जोड़ देंगे, स्पून्स हो जाएगा, दोज आर स्पून्स। तो इस प्रकार से करके हम लोग दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दीज और दोज के सबके साथ सबके बाद क्या लगाया हुआ है, आर लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबके साथ सबके बाद आर लगाया हुआ है, और सबके बाद देखिए जितने भी नाउन हैं सबके सब प्लूरल हैं, सिंगुलर आ ही नहीं सकते हैं, समझ रहे, सब के सब नाउन जो है प्लूरल है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर आप 20 देख रहे हैं, और इसी पे आधारित है, दिज और दोज पर ही। तो दिज और दोज को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए हैं, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं कितना सही हो पा रहा है। आप यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दिज और दोज पे सबसे पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं कि GIRL, गर्ल मतलब लड़की, बॉय मतलब लड़का, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। देखिए बच्चा का, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, याद रखिएगा, ये नहीं कि यस जोड़ दीजिएगा प्लूरल होगा, ऐसा नहीं होगा। बॉल मतलब गेंद, बैग मतलब थैला, एग मतलब अंडा, मैप मतलब नक्शा, और ऑरेंज मतलब नारंगी। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर हम लोग 20 बना लेते हैं और देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है। तो आप साथ में बनाते चलिए और देखते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। हालांकि आप सारे कंसेप्ट तो पढ़ ही चुके हैं, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि और अच्छे से सारी चीज़ें दिखेंगी। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 20 हम लोग करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। यह एक लड़की है, यहाँ पे देखिए दोनों मिक्सअप करके दिया है, दिस, डैट, दिज, दोज, सबका सब प्रयोग करके आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सबका प्रयोग। तो यह का दिस होगा, ठीक है, और दिस के साथ इज लगाते हैं, दिस इज। और यहाँ पे कह रहा है लड़की है, तो ए लगाएंगे कि एन कैसे पता करेंगे, गर्ल आप लिख लीजिए। और यहाँ पे ये कैसे लगेगा, जिस भी नाउन के पहले एन लगाता होता है उसका उच्चारण करते हैं। उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का, गर्ल ग से लिखेंगे ना, उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन आए तो ए लगाइएगा उस नाउन के पहले, ठीक है। और स्वर आता है तो एन लगाते हैं। दूसरा क्या है, ए लड़कियां हैं, देखिए प्लूरल बना रहा है, तो ए के लिए दिज लिखेंगे और दिज के साथ आर लगाते हैं, और गर्ल लिखेंगे और यस जोड़ देंगे, लड़कियां हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यह एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा, यह का दिस होता है, दिस के साथ इज लगाते हैं। यहाँ बॉय, बॉय लिखेंगे और ए लगाएंगे कि एन, बॉय आधा बॉय से लिखेंगे, ए आपका हिंदी का व्यंजन है तो ए लगाएंगे, दिस इज अ बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये लड़के हैं, अब उसी को प्लूरल बना रहा है, तो दिस का प्लूरल क्या हो जाता है, दिज हो जाता है, तो दिज आर, उसके बाद से प्लूरल बनाएंगे, बॉयज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कह रहा है कि यह एक बच्चा है, तो यह का क्या होगा, दिस होगा, दिस के साथ इज लगाएंगे, बच्चा का चाइल्ड होता है, ठीक है। अब चाइल्ड के पहले ए तो लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, तो चाइल्ड आप चौ से लिखिएगा ना उच्चारण, ये हिंदी का आपका व्यंजन है तो ए लगाएंगे, व्यंजन आएगा तो ए लगाइएगा, स्वर आएगा तो एन लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि ये बच्चे हैं, प्लूरल बना रहा है, तो ए का दिज होगा, दिज आर। अब बच्चा का जो प्लूरल होता है चिल्ड्रेन होता है चाइल्ड का, तो दिज आर चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, यह एक गाय है, तो दिस इज, उसके बाद से काऊ आप लिख दीजिए। एक के लिए क्या लगाएंगे, पहले इसका उच्चारण कीजिए, काऊ क से लिखेंगे, ये क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन जब भी आए तो उस नाउन के पहले ए लगाइएगा, दिस इज अ काऊ, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए गायें हैं, प्लूरल बना रहा है, तो ए का क्या होता है, दिज होता है, दिज
फिर आर, और काऊ को गाय के लिए यस लगा दीजिए, काउज हो जाएगा, दीज आर काउज। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुल हम लोग 8 बनाए हैं। 9 नंबर जो है कह रहा है कि यह एक गेंद है, तो यह का क्या होगा, दिस होगा, फिर इज लगाएंगे, फिर एक के लिए ए लगेगा कि एल लगेगा, नाउन पहले लिख लीजिए। गेंद का क्या होता है, बॉल होता है। अब बॉल आप बॉ से लिखिएगा, केवल उच्चारण का पहला अक्षर ही लेना है। ये आपका हिंदी का व्यंजन है तो ए लगा दीजिए, दिस इज अ बॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक गेंदे हैं, प्लूरल बना रहा है, तो इसके लिए ए का क्या होगा, दिज होगा, फिर आर लगाएंगे, दिज आर, उसके बाद से बॉल्स हो जाएगा, गेंदे के लिए प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि यह एक थैला है, तो यह के लिए क्या बोलते हैं, दिस लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, ए के लिए जगह छोड़ दीजिए। थैला का क्या होता है, बैग होता है। अब बैग आप बॉ से लिखिएगा ना जी, उच्चारण यही ना है, तो हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन जब भी आए तो ए लगाइएगा। समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है। आगे क्या कह रहा है कि वे थैले हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा है कि वह एक थैला है, तो वह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं, दिस नहीं लिखते हैं, ये डैट बना लीजिएगा। वे थैले हैं कह रहा है, तो वे के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, दोज लिखते हैं, दोज के साथ आर लगाते हैं, दोज आर। और थैले कह रहा है तो हम लोग बैग्स लिख देंगे, प्लूरल बना देंगे। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है 13 नंबर जो है, 13 नंबर जो है ऐसे करके 12 तक तो यहाँ बनाए ही हैं। आगे कह रहा है कि यह एक अंडा है, तो यह का हम क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे, और दिस के साथ इज लगा देंगे। कह रहा है एक के लिए आप क्या लगाएंगे, ए या एन दोनों लग सकता है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग नाउन लिख देंगे, एक। अब एक के पहले क्या लगेगा, कैसे, एक आप जो उच्चारण ऐसे लिखिएगा, एक का उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर आए तो क्या लगाइएगा, एन। ये स्वर है ना, अ आ ई, तो दिस इज एन, एग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए अंडे हैं, तो प्लूरल बना रहा है, तो ए के लिए दिज लगाएंगे, और दिज के साथ आर लगाएंगे, और अंडे का एक्स हो जाएगा, यस लगा दीजिएगा, प्लूरल बना दीजिएगा ऐसे करके। नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा है कि वह एक नक्शा है, तो वह का डैट होगा, डैट के साथ इज लगाते हैं। अब एक के लिए क्या लिखिएगा, पहले नक्शा लिख लीजिए, मैप होता है नक्शा का, थोड़ा सा जगह छोड़ के। अब मैप मौ से लिखिएगा, ये आपका हिंदी का, आपको मात्रा से मतलब नहीं है, केवल देखना है कि उच्चारण का पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन, ये व्यंजन है तो ये लगा दीजिएगा, डैट इज अ मैप। नेक्स्ट क्या है, वे नक्शे हैं, वे कह रहा है तो वे का क्या होगा, दोज होगा, फिर आर लगाएंगे, और नक्शे कह रहा है तो मैप्स कर देंगे, 2000 मैप्स हो जाएगा। कह रहा है कि वह एक नारंगी है, वह एक नारंगी है, यहाँ बना देते हैं 17 नंबर, वह एक नारंगी है, तो डैट इज, उसके बाद से एक के लिए जगह छोड़िए, ऑरेंज, ऑरेंज जैसे लिखेंगे। ऑरेंज का उच्चारण करेंगे तो अ से ऑरेंज लिखेंगे ना, ये हिंदी का स्वर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लगा देंगे। जब स्वर आए तो एन लगाएंगे, और जब भी क्या बोलते हैं व्यंजन आए तो ए लगाइएगा, ठीक है, उच्चारण का पहला अक्षर, ठीक। तो दैट इज एन ऑरेंज हो जाएगा। वे नारंगिया है, तो वे के लिए दोज हो जाएगा, आर लगाएंगे, दोज आर, उसके बाद से ऑरेंजेज हो जाएगा, 2000 ऑरेंजेज। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम लोग कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज ऑफ दिस और दोज पढ़े हैं, इसके पहले दिस डैश का यूज पढ़े थे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाया गया था, बताया गया था। जितना कंसेप्ट मैं आपको बताया हूँ ज़रूर नोट कर लीजिएगा एक नोटबुक में, और रिवाइज करते रहिएगा। इससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्पल्स किसी और किताब में पाते हैं तो बनाते रहिएगा, और जो वर्ड मीनिंग है उसको भी नोट करके रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो अच्छी जगह है, मेरे साथ जुड़े रहिए। और खुद ब खुद अगर कोई एग्जाम्पल गलत हो रहा है, मेरे से मिलाए हैं, तो आप थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन, जो आपका है सम मोर यूजेज ऑफ दिस, डैट, दिस एंड दोज। अब तक तो दिस, डैट, दिस, दोज का यूज पढ़े हैं, लेकिन कुछ और यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो एक नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलते हैं मज़ेदार कंसेप्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।